गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोडेट्स के अंदर जो हम अभी पढ़ रहे थे कंपैरेटिव यानी कि स्टडी ऑफ स्किन, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जो अलग अलग कोडेट्स होते हैं उनकी जो स्किन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इससे पहले हमने आपको जो स्किन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ाया था। तो जो इंटीग्यूमेंट जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर आता है उसके अंदर लगभग जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो सेम रहती है। उसमें कुछ वेरिएशंस ही होती हैं, जैसे कि डर्मल बोन्स जो होती हैं वो होती हैं या अपसेंट होती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं वो बहुतायत में होते हैं या उनकी मात्रा कम होती हैं। और स्टेटम कोर्नियम जो है, ठीक है, और या फिर जो सरफेस लेयर हैं एपिडर्मिस की, उसके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इन अलग अलग प्रकार के जीवों में इसी के हिसाब से क्या होता है, उसमें चेंज आते हैं। तो जब हम स्किन के बारे में, डिफरेंट कोडेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो लोअर कोडेट्स आते हैं, जिसको हम प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि बेलानोग्लोसस है, ब्रैंकियोस्टोमा जो है, ये इनके अंदर ये आती हैं। तो ये जो जीव जंतु होते हैं, इनके अंदर जो स्किन होती है वो इनवर्टिब्रेट्स की जैसी होती है। ये यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो स्किन है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ये इनवर्टिब्रेट्स का है, यानी कि नॉन कोडेट्स का ये करेक्टर है। क्योंकि नॉन कोडेट्स के अंदर ही जो स्किन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और कोडेटा के अंदर जो होता है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है वो हो जाता है। तो इन लोअर कोडेट्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये जो स्किन दिखाई गई है, जैसे कि अगर हम लेंस लेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपलेस्ट इंटीग्यूमेंट होता है सभी कोडेट्स के अंदर वहाँ पर, ठीक है। सिंगल लेयर जो होती है कोलुमनर सेल्स की वो बनी होती है, और उसमें जब वो सीलिड होती है यंग के अंदर, लेकिन एडल्ट जो होते हैं उसके अंदर भी इसमें सीलिया, यहाँ से जैसे आपको ये दिखा रखे हैं ये सीलिया, ये सीलिया यहाँ से क्या होते हैं, ये है प्राय विलुप्त हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस स्किन के बाहर की क्यूटिकल की लेयर को भी सिक्रेट करते हैं, और इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनकी स्किन के जो डर्मिस जो भाग होता है वो बहुत ही थिन होता है, और उसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका बना होता है, ठीक है। और उसके अंदर एक आउटर जो थिक पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है वो थिन होता है लेकिन कॉम्पैक्ट होता है, और इनर जो पार्ट होता है वो थिक और स्पंजी होता है। और इनके अंदर जो होती है कोई भी पिगमेंट जो होता है इनके अंदर नहीं मिलता है। तो ये लोअर जो कोडेट्स हैं इसमें आते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा एडवांसमेंट जो है इनकी तुलना में आया है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है। तो वो जो एडवांस क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, और यहाँ पर भी स्ट्रेटम जो कोर्नियम है उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो सरफेस की जो सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, वो अभी भी लिविंग होती है इसके अंदर, ठीक है। डर्मिस जो होती है वो इनके अंदर भी थिन होती है, और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर जो होती हैं, इनसे मिलकर वो बनी होती है। जब हम नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिशिस के अंदर, जो फिशिस जो होती हैं, तो ये इनका जो इंटेगुमेंट होता है वो साइक्लोस्टोमेट्स जो होते हैं उनके जैसे ही होता है, और इनकी जो स्किन की जो इनरमोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। तो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो होती है ये इनके अंदर यहाँ पर ये उपस्थित होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और फिर ये क्यूबोइडल प्रकार की होती है, घाव की आकृति की होती है, और यहाँ पर जो उस लेयर जो सेल बनती हैं वो बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, और उसमें वो फ्लैट हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, केराटिनाइजेशन होता है, यानी कि
जैसे कि अगर हम समझे कि ये यहाँ से ये सेल्स हैं, जब ये से बाहर जाएंगी तो इनके अंदर क्या होता जाएगा, केराटिनाइजेशन होता जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो होता है वो बहुत कम होता है, और इसलिए सभी जो लेयर्स की जो सेल होती हैं पूरे एपिडर्मिस के अंदर वो लगभग सेम होती है, और आप स्ट्रेटम कोर्नियम लगभग जो है ना के बराबर होता है, नहीं होता स्ट्रेटम कोर्नियम जो होती है इनके अंदर ये नहीं होते हैं। ये सरफेस सेल्स भी यहाँ पर भी लिविंग होती हैं, उसमें न्यूक्लियाई होती हैं, और वो एक्टिव भी होती हैं क्योंकि उनसे एक बाहर की साइड में क्यूटिकल की एक जो लेयर होती हैं उसका भी सिक्रेशन जो होता है वो यहीं से होती है। इसमें अंदर जो क्यूटिकल जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी एंट्री को रोकता है, और इसके अलावा वो ओस्मो जो रेगुलेशन होता है उसके अंदर भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है। तो ये इनके अंदर एपिडर्मिस के अंदर यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स भी हैं यहाँ पर ये बन जाते हैं। डर्मिस जो होता है यहाँ पर भी वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल, नर्व और स्मूथ मसल फाइबर हैं। इसमें वाइट कोलेजन फाइबर भी इसमें अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और ये स्किन के अंदर जो होती है पैरेलल जो होती हैं ये रन करते हैं। तो यहाँ पर जो डर्मिस है उसके यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रेटम लैक्सम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ठीक है, ये होती हैं। और इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं डर्मिस के अंदर। क्रोमेटोफोर का मतलब ये होता है पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेलानोफोर्स भी होती हैं, जेंथोफोर्स भी, गुआनोफोर्स भी इसके अंदर ये होती हैं, और जो कि स्किन को अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं। डिफरेंट प्रकार के जो क्रोमेटोफोर हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और इसकी और वो कितना उसमें डिस्पर्सन होता है वो यहाँ पर सारा होता है। और यहाँ पर जो स्किन कलर होता है वो हार्मोनल होता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, हार्मोनल होता है इलास्मोब्रांक्स में जो फिश होती हैं उनके अंदर, और जो टेलियोस्ट फिश होती हैं उनके अंदर जो स्किन का जो कलर होता है वो न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है भी। और इसके अलावा डर्मिस के अंदर जो है सल्क भी मिलते हैं, जो हमने पढ़ेंगे आगे, अलग अलग प्रकार के साइक्लोइड, टिनोइड, प्लेकोइड जो सल्क होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये इनकी जो स्किन है ये डर्मल पेपिला है, ये पिगमेंट सेल्स हैं, ये कॉम्पैक्ट लेयर हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स जो है ये इनके अंदर ये बताई गई है जो कि फिशिस की है, ठीक है। तो ये टेलियोस फिशिस की जो है ये स्किन बनती है। तो ये ध्यान रखना टेलियोस के अंदर जो क्रोमेटोफोर का जो स्किन का जो कलर होता है वो अंडर न्यूरोनल कंट्रोल होता है, जबकि इलास्मोब्रांक है या तो कार्टिलेजिनस जो मछलियाँ हैं उसमें स्किन का कलर क्या होता है, हार्मोन के अंडर में होता है, ड्यू टू द हार्मोन्स होता है। तो ये इनके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एम्फीबियांस। एम्फीबियांस जो होते हैं उनकी स्किन भी स्मूथ होती है और लूजली फिटिंग होती है उनके अंदर, ठीक है। फ्रॉग्स जो होते हैं वो पानी के अंदर, ठीक है ना, ये थिन होती हैं और लेस इंटीमेटली अटैच टू द अंडरलाइंग मसल्स ड्यू टू न्यूमरस लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसिस बेनीथ द डर्मिस। और तो इनके अंदर ये होती है। और जो फ्रॉग वगैरह जो होते हैं जैसे कि फिश की तरह भी होती है, वाटर को जो होती है वो अपने स्किन से लेते हैं जैसे कि मछलियाँ लेती हैं, फिशेस के अंदर भी वही होता है। यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिडर्मिस जो होती हैं वो 5 से 6 लेयर की मिलके बनी होती है, ठीक है। और उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्ट्रेटम कोर्नियम बनाती है। तो यहाँ पर पहली बार क्या है, स्ट्रेटम कोर्नियम बना है मुख्य रूप से, ठीक है, जिसके अंदर जो सेल होती हैं वो डी न्यूक्लियोटाइड सेल होती हैं, फ्लैट होती हैं, जिसमें केराटिन होते हैं। तो इस प्रकार स्ट्रेटम कोर्नियम जो है यहाँ पर पहली बार बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये जीव लैंड पर आ गए हैं, तो ये उस प्रकार के अडेप्टेशंस के लिए ये बनते हैं ताकि वाटर का लॉस नहीं हो, और इसके अलावा इंजरी और भी इसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये जो थिन जो स्ट्रेटम कोर्नियम होती है इसकी वजह से जो एम्फीबियान होते हैं वो एम्फीबियान है, मतलब उसको पानी या मोइस्ट जो इन्वायरमेंट है उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। टोड जो होता है वो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल हो गया है, ठीक है, वो पानी से ज़मीन पर ज़्यादा आता है, और वहाँ पर जो है कॉर्निफिकेशन जो होता है एपिडर्मिस का वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर यहाँ पर ये आता है। और स्ट्रेटम जो कोर्नियम होता है वो सेंसरी पेपिले बनाता है फ्रॉग के अंदर,
उनके अंदर जो ये स्ट्रक्चर होती है सेंसरी पेपिले भी बनाते हैं। और ये जो कॉर्नियम होता है इनको ये फ्रॉग जो होते हैं इनको श्रेड करते हैं, इनको बॉडी से ये एक मोल्टिंग जो होती है एक डिसीज उसके द्वारा क्या होता है इसको शरीर से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो इक्डिसिस होती है या जो मोल्टिंग होती है, ठीक है ना भाई, ECDYSI निर्मोचन, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है इक्डिसिस मोल्टिंग। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो इनके अंदर ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। और एक्टिव सीजन जो होता है उसमें जो मोल्टिंग होती है वो महीने में एक बार होती है। और ये मोल्टिंग की जो प्रक्रिया होती है ये हार्मोन के कंट्रोल में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉर्निफाइड सेल्स जो यहाँ पर हैं वो पूर्ण रूप से डेड भी नहीं होती हैं। ये जैसे कि इसके अंदर जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो बना है ये डेड भी नहीं होता है। और ये कुछ हार्मोन्स का स्रावण करता है जिससे कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के अंदर जो सेल होती हैं उनका कोशिका का जो विभाजन होता है वो कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर मोल्टिंग हो जाती है तो उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम हट जाता है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हट जाता है तो जो ये जो बेसल लेयर जो होती हैं ये डिवाइड करती हैं स्पीडली। ठीक है, ये आती है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मिलती है। जो एम्फीबिया के अंदर जो डर्मिस होता है वो यहाँ पर थिन होता है और इसके अंदर दो रीजन होते हैं, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम जो होता है जो बाहरी क्षेत्र होता है, और जो इनर रीजन जो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स लिम्फ स्पेस जो होती है यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एम्फीबियान के अंदर क्यूटेनियस श्वसन होता है, स्किन त्वचीय श्वसन जो होता है यहाँ पर ये मिलता है। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी काफ़ी मिलते हैं और वो हॉरिजेंटल बैंड्स वहाँ पर मिलते हैं, कुछ क्या होता है इसमें वर्टिकल भी होते हैं। डर्मिस के अंदर जो है स्केल्स यहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे कि मछलियों में होते थे, यहाँ पर जो है स्केल्स का अभाव होता है। लेकिन कुछ जो होती हैं लिम्बलेस जो एम्फीबिया है उनके अंदर जो होता है स्केल से डर्मल स्केल से मिलते हैं। इसके अलावा डर्मिस के अंदर जो है मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड होते हैं वो भी यहाँ पर खूब होते हैं। जैसे हमको पहले ही बताया था भाई मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड होते हैं वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से बनते हैं। ठीक है ना, तो इससे म्यूकस भी निकलता है और कुछ फ्रोग्स के अंदर ये पॉइजन जो होती है उसका भी श्रावण करते हैं। और ये जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं ये उनके टोड वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये मिलते हैं, सिर के पास जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो इनके अंदर ये आता है म्यूकस का जो श्रावण होता है वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनकी स्किन को मॉइस्ट रहता है, जिससे कि वो श्वसन में जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और कुछ टेल्ड जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है ना, टेल्ड अनुरा टेल वाले, ठीक है ना, तो उनके अंदर जो होते हैं सेंट ग्लैंड्स भी होते हैं। इनकी डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जैसे हमने आपको फिशिस के अंदर बताया गया। ठीक है, और ये जो होती हैं एपिडर्मिस के नीचे होते हैं इन द स्ट्रेटम स्पोंजियोसम होती हैं, बॉडी के डोर्सल साइड में होती है और वो एक विशेष कलर ये देते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रीन कलर जो होता है वो क्या होता है अभी येलो पिगमेंट है और रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय गुआनोफोर्स होते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो होती है उसकी वजह से कलर आता है। जब फ्रॉग जो होता है हाइबरनेट या एस्टिस होता है तो इनकी बॉडी का कलर अलग होता है, जब ये बाहर आता है तो उसकी बॉडी का कलर क्या होता है वो अलग होता है, क्योंकि ये हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती है। इसके अंदर जो स्किन का जो कलरेशन होता है वो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर यहाँ पर ये मिलता है। नेक्स्ट जो है तो ये इनके अंदर जो स्किन का जो कलरेशन है वो यहाँ पर ये बताया गया है। अगला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स आ गए, ठीक है ना, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या हो गए लैंड पर आ गए हैं। और उसके आने के बाद क्या होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है थिक हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है और उनकी जो स्किन होती है इसी की वजह से जो होती है ड्राई होती है, स्केली होती है, रफ होती है और बहुत ही मजबूती से जो है अंडरलाइंग टिश्यूज़ के साथ वो स्किन क्या होती है वो अटैच रहती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम यहाँ पर बहुत थिक हो जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या होता है बॉडी से पानी का जो लॉस है उसको रोकना होता है। और इससे कुछ एपिडर्मल स्केल्स भी बनते हैं, स्पाइन्स, क्यूट्स, प्लेट्स, क्लास, हॉर्न्स जो है ये बनाते हैं जो कि एक्जोस्केलेटन जो होती है उसके रूप में ये आते हैं। और ये भी
जो होती है यहाँ पर भी एक डिसीज होती है, क्योंकि अगर ये काफ़ी कठोर परत होती है, अगर ये बॉडी को कवर करे रहेगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए इसकी मोल्टिंग करते हैं, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स के अंदर ये मिलते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती हैं रेप्टाइल्स के अंदर जो है, यानी कि उसमें स्ट्रेटम कोर्नियम वेल डेवलप होता है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर स्केल्स भी बन जाते हैं, और जो क्लास भी होते हैं कुछ डिजीज के अंदर भी होते हैं। स्केल जो बनते हैं वो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं। और स्केल का जो अरेंजमेंट होता है रेप्टाइल के अंदर वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। और ये जो स्केल से जो होती है, इनकी जो स्किन है वो वाटरप्रूफ हो जाती है। तो इस प्रकार लैंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एडेप्टेशन यहाँ पर ये होती है भी। डर्मिस जो है यहाँ पर वो थिन होती है। इसके दो भाग होते हैं। बाहरी जो रीजन होता है उसको हम सुपरफिशियल और डीप कहते हैं, और जो सुपरफिशियल यानी जो एपिडर्मिस के पास रीजन होता है उसमें क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो कि लिजार्ड्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी जो रेप्टाइल है वहाँ पर वो इतने नहीं मिलते। जैसे कि हम कैमिलियन बोलते हैं, तो कैमिलियन के अंदर जो होते हैं क्रोमेटोफोर जो होते हैं नर्वस कंट्रोल के अंदर में होते हैं, ठीक है। और उसी से क्या होता है उसका अपना वो रंग बदलता रहता है। कुछ जीवों के अंदर इनके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो लगभग एब्सेंट रहते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल के अंदर जो होते हैं एक स्पेसिफिक जगह पर भी ग्लैंड मिलता है। जैसे कि यूरोमेस्ट्रिक्स के अंदर जो होता है फीमोरल ग्लैंड मिलता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर होता है। अगला आता है भी बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं जो स्किन होती है उनकी बर्ड्स की वो काफ़ी पतली होती है, डेलिकेट होती है और ड्राई होती है, और ये लूजली ज्वाइन होती है अंडरलाइंग टिश्यूज के अंदर। ये ध्यान रखना, इट इज़ लूजली ज्वाइन होती है। और ये जो स्किन होती है इनकी बर्ड्स की वो अनपिगमेंटेड होती है, इसमें पिगमेंटेशन स्किन तक नहीं पहुंच पाती। तो जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके अंदर स्ट्रेटम कोर्नियम तो बनता है, पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है बनता है, एक्सेप्ट फीट और बीक के अलावा छोड़ के। और फीट के ऊपर जो होता है ये स्केल्स बनते हैं, और जो क्लास होते हैं वो यहाँ पर ये बढ़ते हैं, ठीक है भी फीट के ऊपर होती हैं। और जैसे कि चिमनी स्विफ्ट होती है ना, उनके अंदर जो 4 लिम्ब की जो डिजिट होती है यानी कि जो विंग्स होती हैं वहाँ पर भी क्लॉज होते हैं, इसमें भी चिमनी स्विफ्ट्स के अंदर होते हैं। और पक्षियों की जो बीक होती है उसके ऊपर एक हॉर्नी सीथ होती है प्रेजेंट, जिसको हम रैम्पोथिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम भी रैम्पोथिका कहते हैं। उसकी बीक के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर दांतों का अभाव होता है। फेदर्स जो होती हैं वो उनकी बॉडी को कवर करती हैं। ये भी स्ट्रेटम कोर्नियम का एक बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन है, ग्लोरियस मॉडिफिकेशन होती हैं। और ये इनकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन वगैरह जो भी होते हैं इनके द्वारा ये की जाती है। और कुछ पक्षियों में जो है ब्रीड पाउच पैचेस का भी निर्माण होता है, अब्डोमेन के नीचे होती हैं जो काफ़ी वास्कुलर होते हैं, ठीक है भी बच्चों। तो ये होती है। इसके अलावा जो स्किन होती है वो यहाँ पर थिन होती है, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर मिलते हैं, और जो मसल फाइबर होती हैं वो भी काफ़ी इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो विंग्स का जो अप डाउन है वो इन्हीं के द्वारा मसल्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर भी रेप्टाइल के जैसे ही जो ग्लैंड्स होते हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, नो ग्लैंड्स होते हैं। इसमें एक ही ग्लैंड मिलता है जिसको हम ओयल या यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो उसकी टेल में मिलता है ये। और पिगमेंट्स जो होते हैं वो उनकी फेदर्स में, स्केल्स में और बीक में होते हैं, स्किन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये आती है, और इसमें मेलानिन ही मोस्ट कॉमन पिगमेंट होते हैं, ठीक है भी। और कुछ पक्षियों की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, इसको हम लेदर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओस्ट्रिच होती है। तो ये बर्ड्स की जो है ये फीदर्स आपको यहाँ पर जैसे दिखाई गई है, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये फैट सेल है, कॉम्पैक्ट लेयर है, जैसे इसके अंदर ये फैदर जो है ये इनको कैसे डेवलपमेंट होता है ये आता है। मैमल्स की जो स्किन होती है उसके अंदर जो डर्मिस होता है वो एपिडर्मिस की तुलना में थिकर होता है, इसमें ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एपिडर्मस स्केल्स जो होती हैं वो कुछ मैमल्स में ही मिलते हैं, जैसे कि आंट ईटर है, और आर्मडिल्लो जो होता है वो यहाँ पर
मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बारे में हमें आपको पूरा पढ़ा दिया था, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। इनके अंदर भी कुछ जीवों में जो स्किन का जो कलर होता है वो आता है, मेलानिन जो ग्रेन्यूल होती हैं उनकी वजह से वो कैसे फैल जाते हैं, कैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं इन द मेलानोसोम्स, मेलानोसाइट्स होते हैं। तो ये भी अंडर द हार्मोन्स के अंदर ही ये होता है। ठीक है, और इसकी बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपको हमने पहले पढ़ा दिया था। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ मिलती हैं, क्या क्या सेंस की पेपिले मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर भी उसके बारे में ये आपको मैंने पढ़ाया था भी। ठीक है भी, धन्यवाद भी।